सोशल मीडिया में अब लोगों की रुचि इतनी है कि सोशल मीडिया ने इंसान की ज़िंदगी को बदल दिया है। जहाँ पर ये चीज़ें सोशल मीडिया में चाहे फ़ेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या ट्विटर जिसको आज एक्स के नाम से जाना जाता है या स्नैपचैट हो, जो भी चीज़ें थी वो किसी के बेनिफिट के लिए और फ़ायदे के लिए जो है वो इन्वेंट की गई थी और लोग इसका इस्तेमाल करें और उससे फ़ायदा उठाएँ, इसका वो मकसद था। लेकिन अब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो सोशल मीडिया अब एक तरह से हाथों से निकल गया है और ये सोशल मीडिया आजकल इंसान को फ़ायदे कम और नुकसान और बदनामी जो है वो ज़्यादा दे रहा है। एक किस्सा एक केस हमारे सामने आया है जो जालंधर से है और एक दुबई में काम करने वाला मज़दूर जो वहाँ पर जॉब करता था वो एक लड़की के साथ सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम के ज़रिए मिलता है। 3 साल तक बातचीत चलती है, फिर फ़ोन नंबर एक्सचेंज होते हैं और अब शादी जो है वो डिसाइड होती है। ये दूल्हा दुबई से जालंधर अपने गाँव आता है और जब शादी तय होती है तो 150 बारातियों को लेकर ये मोगा के पंजाब का जो गाँव है वहाँ पर बारात लेकर जाता है, लेकिन दुल्हन साहिबा जो है वो वहाँ से गायब थी। इंस्टाग्राम पे मुलाकात हुई, बातें हुई, फ़ोन पर शादी डिसाइड हुई, लड़की को कभी सामने देखा नहीं। ये दूल्हा जो प्यार में इतना मगन था, अब थाने पहुँच गया है और वहाँ पर कंप्लेंट की है। ये वाक़या चंद दिनों कबल हमारे सामने आया था, जब ये दूल्हा जिस तरह से हमने एक फ़िल्म देखी थी सोनम कपूर की डॉली की दुल्हनिया, उसमें किस तरह से वो लड़कों को बेवकूफ़ बनाकर शादियाँ करती है और फिर जो उनका माल जो है वो साफ़ करती है। एक खबर के मुताबिक 24 साला दीपक कुमार जो दुबई से जालंधर लौटे थे जहाँ के वो रहने वाले हैं और उनकी शादी एक लड़की जिसकी पहचान मनप्रीत कौर के तौर पर हुई, जो इंस्टाग्राम पर मिले थे, 3 साल तक बातचीत भी चली लेकिन एक-दूसरे को कभी देखा नहीं था, पुलिस का ये कहना है। पुलिस के मुताबिक जब ये दोनों इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुए थे और ये कभी नहीं आपस में मिले, लेकिन दीपक ने अपनी फैमिली के साथ बात की, वो म मंड मंडेली गाँव जो है वो जालंधर का वहाँ पहुँचा और फिर इसकी शादी जो है वो मोगा में हो रही थी, इसी मनप्रीत कौर की लड़की के नाम पर और जो वेडिंग वेन्यू वहाँ पर दिया था, जब ये वहाँ पहुँचे, तो ये पता चला कि ये वेन्यू ही कहीं वहाँ पर एग्ज़िस्ट नहीं करता है। इस पर जो ये दूल्हे की फैमिली थी और उसके साथ 50 बाराती थे, वो जब वहाँ पर उनके घर के करीब पहुँचे, उनको कुछ लोगों ने बताया कि हम आपको ये एड्रेस बताते हैं, ये बताते हैं। उनको जो है वो वहाँ पर टालने की कोशिश की और फिर जब इनको पता चला लोगों से कि ये वेन्यू एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है, जो फिर बाकी लोग थे, जो लड़की के माँ-बाप भी बताए जा रहे थे, वो भी फरार थे। अब पुलिस ने इसमें जो है वो मामला दर्ज किया जब ये दूल्हा 5 बजे तक अपने 150 बारातियों के साथ इंतज़ार कर रहा था। जब वहाँ पर कोई नहीं आया तो फिर ये मजबूर होकर जो है वो वहाँ के पुलिस स्टेशन में गए और फिर कंप्लेंट की और इस तरह से ये जो सोशल मीडिया का इल इम्पैक्ट था, एक बार फिर से सोसाइटी के सामने आया। मैं बता दूँ कि अक्सर हमने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर लोग एक-दूसरे से मिलते हैं, यहाँ तक कि इंडिया और पाकिस्तान से भी जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों की दोस्तियाँ हुई, फिर कुछ लोग बॉर्डर तोड़ के आ गए, कुछ लोग दुबई के रास्ते आ गए, कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान गए, कुछ लोग पाकिस्तान से इधर आ गए। सीमा हैदर जो है वो इसकी एक बड़ी मिसाल है, जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाओं में रहती है। लेकिन अक्सर इस तरह की चीज़ें जो है वो फ़ेक निकलती है। मेरे लोगों के से रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो देखें इसमें इस तरह की चीज़ें जो है वो पहले जो है वो ऑथेंटिकेट करें कि आप 3 साल से इस लड़की के साथ बातचीत कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, आपने 50,000 रुपए भी इसको ट्रांसफ़र किया, काफ़ी गिफ्ट्स भी दिए हैं। लेकिन फिर बाद में ये लड़की जो है वो आपको जो है वो धोखा देकर फ़रार होती है। तो इसमें जब भी कोई रिश्ता कहते हैं पुराने की जो शादी-ब्याह है वो कोई गुड़ियों का गुड्डे और गुड्डियों का खेल नहीं है। तो इसमें जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो देखने की ज़रूरत है और अब जो दीपक कुमार के फ़ादर जो प्रेमचंद हैं, उन्होंने बताया है कि उन्होंने न सिर्फ़
शादी के लिए लाखों का खर्चा किया, बल्कि जो 150 बाराती वहाँ पर आए, उनके लिए गाड़ियाँ निकालनी पड़ी, बाकी चीज़ें ज़रूरियात जो है वो करके एक तरह से अब इनको धोखा लगा है। और अब पुलिस ने जो है वो जो है इसमें कंप्लेंट ले ली है, और पुलिस जो है वो इंतज़ार कर रही है। और ये भी मैं बता दूँ कि जो पेरेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने फ़ोन पर ही जो है वो शादी फ़िक्स की थी, और गेस्ट भी जो है वो वेडिंग में ही के ज़रिए जो है वो इनवाइटेड हुए थे। जो गेस्ट थे उनको भी नहीं पता था कि ये लड़की कौन है, क्या है। इसलिए अब इसमें जो है वो कार्रवाई चल रही है, क्योंकि पुलिस ने बताया कि जिन फ़ोन नंबर्स उनको दिए गए हैं वो सारे के सारे जो है वो स्विच्ड ऑफ है। लेकिन अब इसमें जो है वो देखा जाएगा पुलिस की तरफ से ये फ़ोन नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, क्या है। आजकल टेक्नोलॉजी है, साइबर हमारे सेल जो है वो एक्सपर्ट है, यहाँ पर भी किश्तवाड़ में भी हमारे साइबर सेल एक्सपर्ट है। इसलिए मैं इस वीडियो के ज़रिए लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सोशल मीडिया का जो है वो ठीक तरह से इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पर जब आपको कोई कॉल्स आती है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है आजकल क्लोनिंग का ज़माना है, यानी कि मेरे नाम से कोई अकाउंट बनाएगा, वो आपको कॉल करेगा, आगे से जो है वो कौन होगा क्या नहीं होगा उस आपको पता नहीं है। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लड़कियां हैं, उनको कोई सहेली के नाम से अकाउंट बनाकर जो है वो वीडियो कॉल करता है, और फिर हमने देखा कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान कभी कभार उसको लगता है कि आगे से उसका दोस्त है वो कॉल रिसीव करता है, और वो उस वक़्त किसी भी हालात में हो सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर आजकल स्क्रीन ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स होती हैं, पिछले दिनों भी मोबाइल नंबर से वीडियो कॉलें आती थी, और फिर जैसे ही आप उठाते थे तो आगे से कोई लड़की जो है वो आपको अपने आप जो है वो नंगा दिखाती थी, फिर उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते थे। चाहे आप चंद ही 5 या 6 सेकंड ही उसको फ़ोन पर बात करते, जब तक आप देखते कि आगे से कौन है, तब तक जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते थे। और कुछ लोग इसमें इतने डरपोक होते हैं कि वो ब्लैकमेल होते हैं, और हमारे ही चंद करीबी दोस्तों ने इसमें लाखों रुपए भी जो है वो दिए हैं। और इसलिए मैं ये लोगों को अपील करता हूँ कि वो इस तरह की चीज़ों को ना डरे। अगर इनके साथ कोई इस तरह का हादसा होता है कि अचानक आपको कोई कॉल करता है, आप अनजाने में उसको उठाते हो, वो वीडियो कॉल होती है, आगे से फिर उसको एडिट किया जाता है, जिस तरह से आज हमारे पास कुछ यहाँ पर इसमें सोशल मीडिया के क्लिप्स भी आई हैं, और उसमें जो है वो एडिटिंग करके उनको जो है वो एक क्रिएट किया जा रहा है, और कुछ लोगों को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। और इसमें पुलिस जो है वो अब देख रही है कि जो लोग क्लिप्स शेयर कर रहे हैं या जिनके मोबाइलों में मिलेंगे, उनको भी जो है वो अब कार्रवाई हो रही है। और मैं ये बता दूं कि आप कोई भी अनवारंटेड मटेरियल हो, चाहे वो डेफेमेटरी हो, चाहे वो किसी ने जो है वो आपको भेजा हो, जब आप पकड़े जाएंगे तो आप भी उसमें उतने ही इन्वॉल्व होंगे जिसने वो बनाया होगा। इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर कोई भी इस तरह के क्लिप्स आते हैं या कोई भी इस तरह का वीडियो आता है जो एंटी नेशनल हो, जो एंटी सोशल हो, जिसमें सोशल इविल्स हो, ख़ास तौर पर जो हमारे आज रिसेंटली किश्तवाड़ में क्लिप्स निकल रहे हैं, अगर उनको आप सर्कुलेट करते हो तो आप भी जो है वो उतने ही जुर्मदार हो जितना वो लोग जिन्होंने वो, चाहे वो एडिट किया है हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया हो, चाहे वो ओरिजिनल हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप भी उसमें उतना ही शामिल होंगे जिस तरह से इस इंस्टाग्राम के पोस्ट के ज़रिए ये दूल्हा बेवकूफ़ बना है। आप भी जो है वो उसमें फिर कानून में फंस सकते हो। तो मेरी इसलिए लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वो कोई मटेरियल शेयर करें या कोई न्यूज़ ऐसी शेयर करें, उसको देखें कि क्या ये शेयर करने के लायक है कि नहीं है। कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा फैला रहते हैं या एंटी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो है वो फॉरवर्ड करते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से एक डोडा का जो यंग लड़का है जिसको बाद में पुलिस ने पकड़ा, वो एक जुवेनाइल था, किस तरह से लोग उसका जो वीडियो है वो सर्कुलेट कर रहे थे। और मैं बता दूं कि वो भी एक क्राइम है। उसमें फिर आप सिचुएशन को एग्रीगेट करते हैं। अगर आपके पास इस तरह के कोई भी क्लिप्स आते हैं तो वो फौरी तौर पर आप पुलिस की नोटिस में लाएं, और जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी नोटिस में लाए। जिस तरह से डोडा वाला क्लिप लाया गया और उसमें फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई हुई। और हमें जो है वो इन सिचुएशंस में सब्र तामुल से काम लेना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि उसमें हम खुद फंसे। जैसे कि मैं बता दूं कि अब ये जो दुल्हन का और दूल्हे का मामला है, ये पंजाब पुलिस के लिए एक चैलेंज भी बना हुआ है। हालांकि इस पर हम कई फिल्में भी देख चुके, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो सोशल मीडिया पर आजकल ज़्यादा भरोसा करते हैं। इस पर हम आगे भी आपको सोशल मीडिया के इम्पैक्ट्स पर जो है वो बात बताएंगे, और किस तरह से किश्तवाड़ पुलिस की यहाँ के जो वीडियो क्लिप्स है उसको लेकर कार्रवाई चल रही है उस पर भी हम आपको बताएंगे। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।